तो चलिए छात्रों, एक बार फिर से हाजिर है आपका यहाँ पे 100% आपका रियल पेपर का पूरा आपका यहाँ पे पेपर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कक्षा 9वीं आपका वार्षिक परीक्षा 2021-22 यानी कि आपका यहाँ पे जो 16 मार्च को आपका मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है, गणित का पेपर आपका बोथ लैंग्वेज। देखिए आपको यहाँ पे हिंदी एंड आपका यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में फुल आपका सोल्यूशन दूंगा। आपके टोटल क्वेश्चन 23 है, आपको 3 घंटा समय दिया जा रहा है और इसके साथ आपको यहाँ पे 16 प्रिंटेड पेज है और आपको यहाँ पे मैक्सिमम आपका मार्क जो है यहाँ पे कितना है आपका 80 नंबर। तो ये वीडियो फुल एंड फाइनल है, इसमें आपको मैं इसके बाद कोई पार्ट आपका नहीं आएगा, ये आपका तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पे फुल एंड फाइनल आपका यहाँ पे पूरा पेपर और इसका मैं आपको यहाँ पे देखिए हिंदी मीडियम और इसके बाद आपका इंग्लिश मीडियम, तो पूरा पेपर आपको मैं दिखा रहा हूं। साथ में आपको इन क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन दूंगा 6 से लेकर आपके 23 तक के। देखिए मैंने इनका आपको आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर दे दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर आप पिछले वीडियो देखिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। यदि आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आपका देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे बॉक्स पर बंद कर दिया गया है। आपका पहले का आंसर देख लो, इसके बाद आपका ये दूसरे का आंसर और यहाँ आपका तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, इसके बाद ये आपका 5वें का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो। इसके बाद आपको यहाँ पे ये आपका 6ठे का आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पे देखते जाओ प्रॉपर तरीके से। और इसके बाद आपका इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए और आपको इन्हीं क्वेश्चन का आपको आंसर तैयार करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, यहाँ पे आपका 7 नंबर का आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं। पहला का आंसर आपको 2/5, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे 6000, तीसरे का आंसर आपको पूर्णांक और चौथे का आंसर आपका पूर्ण संख्या और 5वें का आंसर यहाँ पे आपका मूल बिंदु और इसके बाद 6ठे का आंसर आपका सरल रेखा। ठीक है, और इसके बाद 7वें का आंसर आपको यहाँ पे कोण आपको कर देना है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पे देख लेंगे और आपको ये क्वेश्चन आपको रेडी करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रॉपर आंसर आपको लिखित आपको दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका तीसरा, इसमें आपके सही जोड़ी के पूरे क्वेश्चन के आपको आंसर यहां पे आपको बता दिए गए हैं, तो आप यहां पे ध्यान से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसके बाद चलते हैं आपका यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पेज। तो अगला पेज आपका यहां पे आता है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो आपके यहां पे आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहले का आंसर 85 रुपए, दूसरे का आंसर 1/2 BC गुणे आपका AB, मतलब आधार गुणे आपका शीर्ष लंब गुणे आपका आधार। इसके बाद सर्वांग क्या है, तो वे आकृतियां जिनके आकार और माप समान होते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। और इसके बाद अधिक कोण के परास क्या होती है, 90 डिग्री से आपका अधिक होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 6ठे का आंसर आपको यहाँ पे स्थित होता है और 7वें का आंसर आपका यहाँ पे। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नीट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका ये इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे सत्य और असत्य क्वेश्चन, तो आपको पहले में आपको सत्य लगाना है, दूसरे में आपको सत्य, तीसरे का आपको यहाँ पे सत्य, चौथे का आंसर आपको असत्य और 5वें का आंसर आपको यहाँ पे सत्य और 6ठे का आंसर आपको यहाँ पे सत्य लगा देना है। इसके बाद आपका ये इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में टोटल आपका 6 से लेकर आपको मैं लास्ट आपके 23 क्वेश्चन तक का आंसर देने वाला हूं। तो चलिए फटाफट वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए यहाँ पे सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि देखियो इतना मेहनत करते हैं तो आप इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे पहले वायरल पेपर आपको जीत क्लासेस इंडिया पर आपको मिल रहा है। तो छात्रों चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, आपको ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिखा है 5√7, आपको कोष्टक में 3 + √2 को आपको सरल करना है। तो ये क्वेश्चन मिला लीजिए और इसका आंसर प्रॉपर आपको यहां से लेकर आपको यहां तक मिल जाएगा। चलिए मिल गया। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए
क्वेश्चन आपका इसके अथवा का निम्नलिखित के आपको मान ज्ञात करने हैं। तो छात्रों आपको यहाँ पे छठे का आपका अथवा क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सारे क्वेश्चन आपको पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, इसके बाद आपको ये तीसरे का आंसर और आपको इसके बाद आपको ये चौथे का आंसर आपको प्रॉपर तरीके से आपको मिल गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे 1√7 माइनस आपका √6 में आपको हर का आपको परमेय कर आपको करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए प्रॉपर तरीके से आपका 1/√7 माइनस आपका √6 में हर का परमेय करना, आपको ये आंसर करना है। यहां से लेकर आपको यहां तक और वीडियो को कर देना है लाइक, क्योंकि यहीं से पेपर आपका जो है पूरा का पूरा आपका फंसने वाला है। आपको एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद अथवा क्वेश्चन 1/7 और 2/7 के बीच एक आपको अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो छात्रों आपको यहाँ पे इसका भी आंसर आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ से हल करना है और आपको यहां तक आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको अगला क्वेश्चन मिलता है आपको 8वां, यहाँ पे बहुपद आपका 12x² माइनस 7x प्लस आपका 1 का आपको यहाँ पे गुणनखंड आपको हल करना है। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 12x² माइनस 7x प्लस 1। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना। आप अपने जो भी आपके पास इंग्लिश का आपको मटेरियल्स हो, परीक्षा अध्ययन हो, परीक्षा बोध हो, आप उससे सिंपल तरीके से प्रश्न बैंक हो, वहां से आप देखिए सारे क्वेश्चन आपके सेम टू सेम मिलेंगे, आपको आंसर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो 8वें का आंसर आपको यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे है और आपको यहाँ से आंसर करना है और आपको यहाँ पे 3x माइनस 1 4x माइनस आपका 1 ये आपका यहाँ पे गुणनखंड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 3x² माइनस 4x³ माइनस 3x प्लस 1 आपका x माइनस 1 को भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। आपको आंसर यहाँ पर आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका आंसर आपको हम आगे दिखाते हैं। देखिए यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है, आपको भाग करना है, आपको आंसर यहाँ पे 5 आपका यहाँ पे शेषफल आपको बताना है। ठीक है, आपका -5 आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए चलते हैं आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो छात्रों यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे देखिए टॉपर्स बना दिया जाएगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान पूर्वक आपको जितने भी वीडियो आए आपको उनको प्रॉपर तरीके से देखना है। और यदि छात्र जो प्रॉपर वीडियो नहीं देख पाते उनको टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना, जिससे आपको हर वीडियो के प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आपका 9वां क्वेश्चन। 5x माइनस आपका यहाँ पे 3y आपको इसके बाद कोष्टक लगाना है और इसको प्रसारित करना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये मिल जाएगा। देखिए यहां से लेकर आपका यहां तक छोटा सा आंसर है। आपको इसे क्या करना है, आपको इसमें देखिए रूल्स लगाना है, आपका जो नियम है आपको सर्वसंख्या का और आपको लगाकर यहाँ पे आंसर आपको ले आना है। ठीक है, इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन निम्नलिखित बहुपदों के लिए आपको p0 और p बराबर आपका 1 का मान। देखिए जहां भी आपका यहाँ पे क्या है x है तो इसके जगह में आपको यहाँ पे एक बार आपको 0 रखना है और एक बार आपका 1 रखना है और आपको तीनों क्वेश्चन को आपको हल करना है, पहला, दूसरा और ये आपका तीसरा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर ये आपका सेम क्वेश्चन मिल जाएगा और इसको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए ना, आपको पहले में आपको मान रखना है। आपको यहाँ पे देखिए x बराबर आपका 1 और एक बार आपका 0 और एक बराबर आपका यहाँ पे फिर 1। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए पहला, इसके बाद दूसरा और आपको यहाँ पे तीसरा। तीनों के आंसर आपको यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ पे आपका 7 और इसमें आपका -5। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन आता है। इसमें कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है तथा इनके प्रतिच्छेद के बिंदु का आपको नाम भी बताना है। तो चलिए मैं आपको इसका भी आंसर प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं। तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे इसका आंसर देखिए मिल जाएगा। आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। आपको आंसर यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष प्रतिच्छेद बिंदु का नाम आपको यहाँ पे मूल बिंदु है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु को आपको यहाँ पे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए आपको इसके जगह में आपको ओरिजिन पॉइंट आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, बिंदु -1 और 3 2 3। देखिए आपको सिंपल तरीके से किस चतुर्थांश में आपको ये बताना है ना। तो आपको ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था कैसे आपको चतुर्थांश आपको याद रखना है। तो उसके लिए देखो मैं आपको यहाँ पे एक आपको बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे आप रफ में देखो, आपका ये होता है आपका y अक्ष, ठीक है, और इसके बाद आपका ये होता है आपका x अक्ष। अब इधर क्या होता है आपका 1 2 3 ये प्लस में होते हैं और इधर आपका -1 -2 -3 आपको ये होते हैं ये पॉइंट। तो आपको इधर वाले माइनस, तो मतलब देखिए आपको ये इसका माइनस होता है, लेकिन इसकी बात किया जाए तो इसका तो आपका प्लस होता है। यहाँ पे आपका 1 आपका प्लस में, इसके बाद 2, इसके बाद 3 ये सब प्लस में, नीचे आपका इसका माइनस होता है -1 -2 इसके बाद आपका -3। मतलब कि आपका यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, आपका इसमें
इसका भी माइनस होता है और इसका भी माइनस, तो आपको यहाँ पे माइनस माइनस करना है और इसमें माइनस प्लस, और इसमें क्या होगा, देखिए पहले वाले तो आपको प्लस हो जाएगा, लेकिन इस वाले का आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे माइनस होता है। तो सिंपल तरीके से आपको ये वाला आपको याद करना है और इसमें आपका दोनों का आपका प्लस प्लस होता है। तो आपको ये देखिए कौन, जैसे अगर बात की जाए 3 और अगर बात की जाए 2 की, तो 3 2 अगर हो तो आपको यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में होगा, लेकिन वही अगर होता +2 और -3 तो ये आपका यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। ये पहला आपका, इसके बाद ये दूसरा, और ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा। ठीक है, ये आपका चतुर्थांश है। आपको इस प्रकार से यदि -2 कर दे और -3 तो आपको माइनस माइनस किस में होता है, आपका तृतीय चतुर्थांश में होता है। और अगर यदि -2 और 3 की बात की जाए तो माइनस और प्लस आपका ये होता है द्वितीय चतुर्थांश में। चलिए आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत करते हैं तब जाको आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कराते हैं छात्रों। तो यहाँ पे आपको जो है वीडियो को लाइक करना है, साथ में आपको चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसका आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से आपको ये वाला है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा पूरा। आपको आंसर पहले का आपका द्वितीय चतुर्थांश में, इसके बाद आपका ये 2 और 3 किसमें होगा, आपको यहाँ पे धनात्मक कोटि है, इसलिए आपको यहाँ पे पहले आपके चतुर्थांश में होगा, मैंने अभी आपको समझाया। और इसके बाद 4 और 5 किसमें होगा, तो ये आपका होगा चतुर्थ में। और इसके बाद यहाँ पे बिंदु माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हमेशा आपका तृतीय में होता है। तो आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको लिख दिया गया है। चलिए चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है 11वां क्वेश्चन। देखिए बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली आपको एक समीकरण बताना है। तो छात्रों आपको यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर क्वेश्चन नंबर आपको 11वीं का आंसर देखिए सेम टू सेम आपको यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको यहाँ तक आंसर लिख देना है। प्रॉपर तरीके से याद करिएगा, छोड़िएगा मत। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए आपको इसमें k का मान निकालना है। ठीक है, k के मान के लिए आपको यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर 1 के लिए समीकरण आपको 2x प्लस 3y आपको k का मान का आपको हल करना है। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आपको इसमें मात्र आपको यहाँ पे 7 मान आ रहा है, इतना छोटा सा आंसर है, इसे कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे 12वां क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में आपको बांटते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 12वां है और 12वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर दिखाऊंगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम आपको मिलेगा, यही क्वेश्चन आपका है और आपको यहां से ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, आपको इसको सिद्ध भी करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रचना आपको VL आपका यहाँ पे लंब है AC के, और इसके बाद आपको उपपत्ति, और आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ये चित्र बनाना है और आपको यहाँ पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। पूरे क्वेश्चन के आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे और आप यहाँ पे जो है पूरा आंसर आपको यहाँ तक में आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसके अथवा क्वेश्चन P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर आपका यहाँ पे बिंदु स्थित है। तो दर्शाइए कि आपको यहाँ पे APD बराबर आपका ARBQC आपका ये क्वेश्चन दिया है। तो चलिए आपको यहाँ पे इसका मैं आंसर आपको दिखा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे आंसर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 12वें का आपको अथवा क्वेश्चन आपका ये वाला है, सेम टू सेम क्वेश्चन मिला लीजिए। और क्वेश्चन मिलाने के बाद आप यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है, APB AR बराबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा BQC। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको पहले यहाँ तक आपको एक चित्र बनाना है और इसके बाद आपको थोड़ा सा और चित्र है आपको यहाँ पे आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आपको सिद्ध कर देना है। आपका यहाँ पे APB बराबर आपका ARBQC आपको यहाँ पे प्रूव्ड हुआ। चलिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पे 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यदि 10 रुपए मीटर की दर से चारों दीवार पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है, तो हाल की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत सिंपल है, आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर देखिए, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। चारों दीवार पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए और पेंट कराने की आपको दर 10 रुपए प्रति आपको हो जाएगा। इसके बाद आपको आंसर यहाँ पे करना है और इसके बाद आपके थोड़ा सा आंसर आपका यहाँ पे यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक कर देना है, इसलिए हाल की ऊंचाई आपको 6 मीटर आपको हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए इसके अथवा क्वेश्चन, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी आपकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और इसका आधार 24 मीटर है। तो चलिए इसका आंसर आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए सेम टू सेम आपका क्वेश्चन है, आपको 24 मीटर आपको व्यास दिया गया है, आपको आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है। इसको करने के बाद आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आपको मान रखना पड़ेगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ से लेकर 1244.57 मीटर स्क्वायर आपका लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे 14वां। देखिए एक सिक्के को 1
1000 बार उछालने पर यहाँ पे निम्नलिखित आपको बारंबारताएं आपको प्राप्त होती है। चीट आपका 455 और पट आपका यहाँ पे आता है 545। तो प्रत्येक घटना के आपको यहाँ पे प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको इनका आंसर आपको दिखा दे रहा हूँ। तो 14वें का आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपको इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है आंसर 0.455 और इसी प्रकार आपको यहाँ पे एक पट आने की प्रायिकता आपको यहाँ पे 0.545 आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पे आंसर कर देना है, ठीक है। इसके बाद 14वें का आंसर आपको अथवा का एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज 30 गेंदों पर 6 बार चौका मारती है, तो चौका न होने या फिर न मार जाने आपको प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। 14वें का आपको अथवा क्वेश्चन तो देख लीजिए, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए 14वें का आपको अथवा क्वेश्चन आपको आंसर यहाँ स्टार्ट करना है। आपको 4/5 0 पॉइंट आपका यहाँ पे 8 आपका चौका न लगाने की आपको प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। आपको प्रायिकता का सूत्र आपको इस प्रकार से आपको देखना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको 15वां क्वेश्चन 2 बच्चों वाला आपको यहाँ पे 1500 परिवारों को अध्यक्षा चयन किया जाता है। आपको निम्न आंकड़ों के आपको यहाँ क्या करना है आपको बताना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है आपको यहाँ पे 2 लड़कियां हो, आपको इसका प्रायिकता, साथ में आपको 1 लड़की हो या फिर कोई लड़की ना हो। तो देखिए आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले का आंसर, इसके बाद दूसरे का आंसर और ये आपका तीसरे का आंसर आपको लास्ट में यहाँ पे आपको 1500/15 आपका यहाँ पे 1 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको चलिए दिखाते हैं इसके अथवा का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों को मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों को सर्वेक्षण किया गया। तो आपको सर्वेक्षण बताना है। आपको देखिए मत कितने हैं, आपको यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या पसंद करते हैं कितने 135, पसंद नहीं करते आपको 65। आपको यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में आपको क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो, आपको आंसर आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसका आंसर हम आपको दे रहे हैं। तो छात्रों आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपको मिल गया। अब इसका आंसर आपको यहाँ पे 15 का आपको अथवा सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए। इसका आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और आंसर आपको यहाँ पे लास्ट में निकल कर देखिए 13/40 आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका आएगा 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे आपका दिया गया। देखिए दी गई आकृतियों में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS आपका बराबर है कोण PRT के। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मैं आपको प्रॉपर तरीके से आपको दे रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको कोई टेंशन आपको नहीं होगी आज के इस वीडियो में। तो आपको देखिए सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसका आंसर आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिख रहा है सेम टू सेम आपको दिख गया। इसके बाद आपको आंसर यहाँ से करना स्टार्ट और यहाँ से हल करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में आपको सिद्ध कर देना है PQS बराबर PRT आपका यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। मिल गया आंसर। चलिए इसके बाद आपको पूरा चित्र आपको बना लेना है। इसके बाद यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि 2 रेखाएं जो एक ही रेखा पर समांतर हो परस्पर समांतर होती है। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे बिल्कुल मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मिला, लो सिद्ध कीजिए कि 2 रेखाएं एक ही रेखा पर समांतर हो परस्पर समांतर होती है। 16 का अथवा का आंसर आपको आंसर बहुत छोटा है, यहाँ से आंसर स्टार्ट करना है। यहाँ पे चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद आपको यहाँ पे संगत कोण अवग्रहित आपका विलोम है, यानी कि आपको यहाँ पे सिद्ध कर देना है, ठीक है। आंसर मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन आपका 17वां, ABC कोण में A का समद्विभाजक है और AD और BC पर लंब है, तो दर्शाइए कि यहाँ पे AB बराबर आपका AC। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आपका अर्धवार्षिक के पेपर में आ चुका है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिर से एक बार आ चुका है। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देखिए सेम टू सेम आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर दिया गया है। आपको आंसर यहाँ स्टार्ट करना है। एक आपको त्रिभुज बनाना है और आपका इसके समद्विभाजक आपको यहाँ पे बीच में आपको AD आपको बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे जो 90 डिग्री का होगा आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे हल करना है। आपको नियम लगाकर आपको आंसर इतना ही है। देखिए बहुत छोटा आपका यहाँ पे प्रमेय है, आपको इस प्रमेय को 100% आपको रट कर जाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, अथवा को हो गया। अब आता है आपका 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करते हुए खींची गई रेखा यहाँ पे जीवा पर आपका क्या होती है, लंब होता है। तो छात्रों आप यहाँ पे देख लो क्वेश्चन, आपको इसका आंसर आपको मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको सेम टू सेम आप मिला लीजिए। यहाँ पे जीवा पर लंब होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको यहाँ पे पूरा आपको आंसर याद कर लेना है। आपको यहाँ पे देखिए आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है। चलिए मिल गया आंसर आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे यदि वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत कोणों के आपको खंडों के बराबर होता है। तो आंसर आपको यहाँ पे
सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मिला लीजिए क्वेश्चन, पूरा आपको सेम टू सेम क्वेश्चन है और आपको आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए ज्ञात है आपको करना है, चित्र बनाना है और आपको सिद्ध भी करना है, आपको इसमें रचना बनाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे उपपत्ति के पूरे पद आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। लंबा आंसर है आपको, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको याद करके तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आपका एमपी बोर्ड ने सेट में पेपर बनाया तो एक सेट आपका यहाँ पे तो वायरल हो गया है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है आपको, अथवा सहित आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे 19वां क्वेश्चन, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित आपको अंक प्राप्त किए हैं, तो आपको ये अंक है, इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है, माध्यक और आपको यहाँ पे बहुलक। तो चलिए इसका आंसर आपको मैं दिखाता हूं, आपको ये भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेने हैं। आपको इसके लिए जाना पड़ेगा 37 पेज पर। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये 19वां वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 60, आपको यहाँ पे 60 पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे 100 में से आपको यहाँ पे अंक प्राप्त किए और इसका आंसर आपको यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, तो देख लो आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, पहले हल करना है आपको यहाँ पे और प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे आपको माध्यक ज्ञात करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है, पूरा आपको यहाँ पे बहुलक 52 और आपका यहाँ पे माध्यक आपका 52 हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ पूरे आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। चलिए ठीक है, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर पहुंचाते हैं, बहुत खर्च भी हमको करने पड़ते हैं, इस सेटअप के लिए हमको यूट्यूब पर बहुत मेहनत करना पड़ता है। दिल से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप जीत कर इंडिया से टॉपर्स बन के जाओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आपको 80 में से 80 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपका 19वां आपका, अथवा निम्नलिखित सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों को आपको यहाँ पे माध्य वेतन आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए पूरा आपका वेतन दिया गया है और कर्मचारियों की संख्या आपको ये 14वां पेज है और इसका बाद आपको यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको हम दिखाते हैं, आपको यहाँ पे ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपको कौन सा क्वेश्चन 19वीं का आपका अथवा का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर करना स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपको आंसर मात्र बहुत छोटा आंसर है इसका, आपको पहले वेतन और इसके बाद कर्मचारियों की संख्या, इसके बाद F1X आपका यहाँ पे I लिखा है। ठीक है, ये आंसर इतना छोटा करना है, आपको यहाँ पे इनका योग करना है, योग करने के बाद इसका टोटल करना है और आपको यहाँ पे माध्य का सूत्र लगाना है और सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे 5000 आपका 8333 रुपए आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आपका इसके आपके देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे 20वां क्वेश्चन, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। चलिए इसका आंसर दिखाते हैं, तो यहाँ पे मिला लो आपका सेम दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दर्शाया कि वह एक आयत है, तो आपको आंसर यहाँ से स्टार्ट करना छात्रों, पहले आपको यहाँ पे दर्शाना है, इसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप इसको चित्र बनाइएगा और चित्र बनाने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में आपका प्रूव्ड हो जाएगा भाई साहब आपका 90 डिग्री है, मतलब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है और ABCD एक आपका ये आयत है। ठीक है, आंसर हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म आपका बराबर होता है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो आपको यहाँ पे आंसर मैं आपको इसको दिखाता हूँ, कौन से पेज पर, आपको 7वें पेज आपको यहाँ पे अथवा क्वेश्चन आंसर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो वह समांतर चतुर्भुज होता है आपको दर्शाना है। देखिए ठीक है, समांतर चतुर्भुज होता है आपको दर्शाना है, यहाँ पे आंसर प्रॉपर तरीके से, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको आंसर यहाँ स्टार्ट करना है, चित्र बनाना है, इसके बाद आपको यहाँ तक आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 21वां, एक दी हुई किरण प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री कोण पर रचना कीजिए, इसका कारण सहित आपको रचना की पुष्टि भी आपको करना है। तो यहाँ पे मिला लो क्वेश्चन आपका, एक दी हुई रेखा के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण आपको रचना करना है, आपको इसमें रचना का आपको पुष्टि भी करना है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे, सबसे पहले आपको यहाँ पे रचना के आपको चरण लिखने पड़ेंगे, चरण फर्स्ट और इसके बाद आपको चरण सेकेंड, आपको ये चित्र आपको प्रकार के माध्यम से आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चांदी के माध्यम से, और इसके बाद आपको तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, आपका यहाँ पे छठवां, सातवां, आपको इसके बाद आपको स्पष्ट भी करना है। तो आपको स्पष्ट करने के लिए यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कर लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपको निम्न कोणों का आपको यहाँ पे रचना करना है, आपको माप कर पुष्टि भी आपको करना है, 75, 105 और 135। तो चलिए इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आपका ये है 21वें का आपको अथवा का क्वेश्चन, 75, 150, 135। तो पहला चरण, दूसरा चरण, चरण तीसरा, इसके बाद चौथा चरण, आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा, इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर आपको प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा। देखिए इतना आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लंबा है, तो आपको यहाँ पे 105 वाले का आंसर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे आपको ये वाला मिल जाएगा 135 वाला। ठीक है, तो टोटल आपके इतने आंसर, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लंबा है लेकिन पूरे याद कर लेना, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, आपका
यहाँ पे 22 बार। एक त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दो भुजाएं 8, 11 और आपका यहाँ पे जिसका परिमाप आपका 32 सेंटीमीटर है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो क्षेत्र आपको भुजाएं 8 और 11 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो आपको हल आपको यहाँ से करना है, आपको एक त्रिभुज बनाना है, 11, 8 आपको सेंटीमीटर और इसका आपको यहाँ पे सिंपल से आपको सूत्र लगाकर आपको आंसर कर देना है। देखिए आपको यहाँ पे 8√30 आपको यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक त्रिभुजाकार भूखंड की आपको भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, 3, 5 और 7 अनुपात में बांटा है, उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा और इसका आंसर यहाँ से लेकर पहले आपको यहाँ तक करना है और आपको इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर 1500 आपको यहाँ पे √3 वर्ग सेंटीमीटर आंसर निकल कर आ जाएगा। इससे अच्छा कौन आपको YouTube पर वीडियो देगा, इसलिए एक बार आपका फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा जो छात्र नहीं किए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन। देखिए कौन सा, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक आपका व्यास यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है, पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर। इस प्रकार पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपको हम दिखाते हैं। आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका सेम क्वेश्चन है, आपका देख लीजिए। लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास पूछ रहा है आपको 24 सेंटीमीटर आपका और बाहरी व्यास 28 दिया गया। इसके बाद आपको यहाँ पे पाइप की लंबाई 35, 0.6 ग्राम आपका यहाँ पे। तो सेम क्वेश्चन आपको आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है ना। आपको यहाँ से लेकर पहले आपको यहाँ तक आंसर और इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में आंसर निकल कर आ जाएगा 3.422 आपको किलोग्राम, 3.432 आपको किलोग्राम आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा आपका घनाकार गड्ढे खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर खर्च हो रहे हैं। तो इसका दर से होने वाले आपका व्यय ज्ञात करना है। आपका लास्ट पेज है और आपका लास्ट पेज का आंसर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम टू सेम आंसर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है छात्रों। आपका 4320 आपका 20 यहाँ पे आंसर होने वाला है और यहाँ पे फुल एंड फाइनल आपके 13 क्वेश्चन यानी 23 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिए। तो आई होप ये वीडियो आपको जबरदस्त लगा होगा। यदि आपको वीडियो दिल से पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यकीन मानिए ये पूरा पेपर आप यहाँ पे आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपके 23 क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे दिए गए हैं। ये पेपर आपका 16 मार्च के पेपर में आपको टॉपर्स बना देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।